क्लास 5th का एक्सरसाइज 3C का क्वेश्चन नंबर 1 है, फाइंड द एचसीएफ ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स यूजिंग फैक्टर मेथड। ये 5th में कई अलग अलग स्कूल में अलग अलग किताबों में सवाल सेम है, आपको देखना है कैसे होगा। फैक्टर मेथड से सॉल्व करना है। 6 और 9 का फैक्टर कैसे करेंगे, फैक्टर मेथड से एचसीएफ कैसे निकालेंगे। तो पहले आप क्या करेंगे, 6 लिखेंगे। अब देखेंगे 6 किसके किसके टेबल में आता है। 1 के टेबल में आता है, 2 के टेबल में आता है 2 3 6, 3 के टेबल में आता है 3 2 6 और 6 के टेबल में आता है। इस तरह 9 लिखेंगे, 9 देखेंगे ये किसके किसके टेबल में आता है। 1 के टेबल में आता है, 3 के टेबल में आता है 3 3 9, फिर किसी के टेबल में नहीं आता, डायरेक्ट 9 के टेबल में आता है। ठीक है, तो अब ये फैक्टर निकल आए। अब इसमें देखेंगे कॉमन क्या है, कुछ कॉमन है जो दोनों में है, तो ये 3 कॉमन है, तो ये इसका एचसीएफ हो गया। एचसीएफ बाई कॉमन फैक्टर मेथड के लिए या एचसीएफ बाई फैक्टर मेथड के लिए ऐसे हो गया। इसी तरह आपके लिए ये सब एचडब्ल्यू है, सेम ऐसे ही होगा। आपको बस ये पता होना चाहिए किसके किसके टेबल में कौन सा नंबर आता है। सबसे बड़ा सवाल हम कोई सा बता दें, ये वाला बता दे, बाकी एचडब्ल्यू 20 30 80 है ना। 20 30 80 का निकालना है, तो आपने 20 लिख लिया। 20 किसके किसके टेबल में आता है। 1 के टेबल में सारे नंबर आते हैं, 1 लेकिन कॉमन नहीं लेते। कॉमन लेंगे भी तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, 1,3 आएगा, वो 3 हो जाएगा, बड़ा फैक्टर। ठीक है, एचसीएफ माना था हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, तो कॉमन तो ये भी है लेकिन ये छोटा है और ये बड़ा है, तो दोनों में बड़ा कॉमन फैक्टर कौन है, 3। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर जीसीडी भी कहते हैं, ग्रेटेस्ट कॉमन डिवीज़र भी कहते हैं इसको। तो 21 के टेबल में आता है, 2 के टेबल में आता है 2 10 20, और 4 के टेबल में भी आता है 4 5 20, 5 4 20, और 10 2 20 और 21 20। 31 के टेबल में भी आता है, 2 के टेबल में भी आता है। जिसके लास्ट में 0 होगा वो 2 के टेबल में ज़रूर आता है। वो जिसके लास्ट में 0 2 4 6 8 इनमें से कुछ भी होगा तो वो 2 के टेबल में ज़रूर आता है। जिसका लास्ट डिजिट इनमें से कुछ भी होगा तो 2 के टेबल में ज़रूर आता होगा। इनके 2 2 2 2 2 4 2 6 2 4 2 5 10। ठीक है, तो 3 के टेबल में भी आता है 3 10 30, 4 के टेबल में नहीं आता, 5 6 30, 6 5 30, और 10 3 30, और 15 2 30, और 31 30। 80 जो है 1 के टेबल में भी आता है, 2 के टेबल में आता है क्योंकि लास्ट में 0 है। 2 40 80 है ना। 2 का टेबल ये ना सोचिए कि 2 10 20 तक टेबल होता है, इनफाइनाइट तक सारे टेबल होते हैं, कोई लिमिट नहीं होती टेबल की। 3 के टेबल में नहीं आता, 4 के टेबल में आता है 4 10 40, 5 के टेबल में आता है 5 16 80 होता है। कैसे पता चल रहा है, तो आप हर नंबर से डिवाइड करके देख लिए, 1 से 2 से 4 से 5 से, जिसमें रिमाइंडर बचेगा उससे नहीं आता, जिससे रिमाइंडर नहीं बच रहा उसमें आता है। 6 के टेबल में 80 आता है, नहीं आता, 6 से डिवाइड करके देख लिए, नहीं आता है। 7 के टेबल में नहीं आता, 8 के टेबल में आता है, 8 10 80, फिर 10 8 80, 12 13 किसी के टेबल में नहीं आता, और 14 15 16 16 5 80। ठीक है, और 17 18 19 16 5 80, 17 5 85, 18 5 90, 19 के टेबल में नहीं आता। 20 के टेबल में आता है 24 80, फिर डायरेक्ट 40 के टेबल में आता है 42 80, फिर डायरेक्ट 80 के टेबल में आता है 81 80। अब देखिए कॉमन क्या है, ये कॉमन है, और क्या कॉमन है, 5 कॉमन है तीनों में, और क्या कॉमन है, 10 कॉमन है तीनों में, और क्या कॉमन है, 20 नहीं है। बच्चों सबसे बड़ा कॉमन क्या है इसमें, कॉमन तो ये सारे नंबर हैं, लेकिन हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या है इन सब फैक्टरों में, सबसे हाईएस्ट फैक्टर कौन सा कॉमन है, वो है 10। तो इससे अब इसका 10 आ गया। ठीक है, आई होप सो समझ में आ गया होगा। तो ये बचे हुए सवाल सब कमेंट में बताइए। उसके बाद एचसीएफ ऑफ द नंबर बाय यूजिंग प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड, ये इस तरह से होता है, अलग अलग प्राइम फैक्टर निकाल के हम इसी में बता दे रहे हैं एक सवाल, बाकी आप करिएगा। तो आपने 14 और 18 का प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से एचसीएफ निकालना है। ये फैक्टर मेथड था, अब प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से करना है। तो 14 और 18 को इस तरह अलग अलग उतार लेंगे। हमने इस तरह अलग अलग उतार लिया। 2 के टेबल में 14 आता है, 2 7 14, फिर 7 सिर्फ 7 के टेबल में आता है, 7 7 सवाल खत्म हो गया। 2 के टेबल में 19 आता है, 2 9 18, 18 आता है, 3 3 9 और 3 1 3। अब क्या करेंगे, 14 और 18 को उतारेंगे। 14 का देखिए फैक्टर क्या है, 2 × 7, और 18 के फैक्टर क्या है, 2 × 3 × 3। कॉमन क्या है, खाली 2 है, और कुछ दोनों में कॉमन नहीं है। एचसीएफ इसका क्या हो गया, 2। समझ में आया मेथड, बड़ा आसान है। तो ये वाला हो गया है, बाकी सारे एचडब्ल्यू हैं, हम ये वाला आपको बता दे रहे हैं जो सबसे टफ लगेगा। बाकी आपको घर से करना है, जो करेगा वही सीखेगा, जो नहीं करेगा वो वीडियो देखने आया खाली। प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से करना है तो तीनों को अलग अलग उतार लिया। अब 2 से करेंगे, 2 9 18, 3 3 9, 3 1 3 खत्म। 2 के टेबल में ये जाएगा क्योंकि लास्ट डेट इवन है, 4 है, तो 2 के टेबल में आता है। इसका आधा लिख दीजिए, अभी 2 के टेबल से करिए, 2 27 54, या ऐसे समझिए 2 2 4 7 14। नहीं समझ में आ रहा तब भी ये कैसे आया, तो 2 से काट रहे हैं, तो 2 से इसको डिवाइड कर लिए, 2 से 54 को डिवाइड कर लिए। 2 2 4 बचा 1 4 2 7 14 ख़त्म हो गया।
27 आ गया इसलिए लिख दिया। अब 3 के टेबल में आता है 3 9 27। अगर यहाँ रिमाइंडर बच रहा होता या 55 होता तो 1 रिमाइंडर बचता, जैसे ही रिमाइंडर बचेगा यानी वो 2 के टेबल में नहीं आता है। अब 2 के टेबल में 27 नहीं आता है, क्यों? क्योंकि 27 का आप 2 से डिवाइड करेंगे, रिमाइंडर 1 बचेगा। जैसे देख लीजिए यहाँ पर 1 बचेगा, जो 1 बच रहा है तो इसका मतलब 2 से टेबल में वो आता ही नहीं है। तो ये 3 के टेबल में देखेंगे 3 9 27 3 के टेबल में आता है, फिर 3 3 9, फिर 3 1 3। फिर ये 2 से देखेंगे 2 3 6, 2 6 12, इसका आधा लिख दिया। 2 18 36, इसका आधा लिख दिया। 18 का आधा 9 लिख दिया। 3 3 9 और 3 1 3। अब इन सबको 18 54 72 को उतार लिया। उतारने के बाद हमने देखा 18 के क्या है 2 × 3 × 3, 54 के क्या है 2 × 3 × 3 × 3, 72 क्या है 3 बार 2 है और 2 बार 3 है, ये कॉमन हो गया। और 1 2 3 1 2 3 मतलब 3 2 बार कॉमन है, ठीक है। एक बार 2 कॉमन है, इसमें एक बार 2 कॉमन आ रहा है तो 2 लिख लिया, इनटू एक बार तीनों में 3 है तो ये वाला 3 लिख दिया, और ये वाला 3 भी तीनों में कॉमन है तो इनटू ये वाला 3 भी लिख दिया। इन तीनों को मल्टीप्लाई करिए, 2 3 6 3 18। HCF आ गया हमारा 18 इन तीनों नंबरों का। अच्छा, आपने क्या समझा है कि हाईएस्ट कॉमन फैक्टर मेथड में कॉमन लेने के बाद जितने भी कॉमन होते हैं उसको एक बार उतार लेते हैं ना, फिर उनको मल्टीप्लाई करके आंसर निकालते हैं। इसमें भी देखिए कॉमन था, एक बार उतार लिया, लेकिन अगर और भी कॉमन होता तो उनको मल्टीप्लाई करके आंसर निकालते हैं। जैसे कि आप जब याली करेंगे तो इसमें कॉमन जो आएगा उनको तीनों चारों नंबरों को कॉमन लेके एक बार लिखेंगे, फिर 3 नंबरों को कॉमन लेके एक बार लिखेंगे। जो तीनों में हो वही कॉमन लिखते हैं, जो 2 में हो 1 में ना हो वो नहीं लिखते हैं, ठीक है। जैसे ये 2 यहाँ 1 में है 2 में नहीं है तो नहीं लिखा, फिर मल्टीप्लाई कर लेते हैं, वो HCF आ जाता है, ठीक। लेकिन फैक्टर मेथड में क्या था, हम कॉमन तो ले रहे थे लेकिन फिर हम उसके बाद मल्टीप्लाई नहीं कर रहे थे। ये नहीं ये 3 2 का एक बार 2 लिखा, फिर एक 3 10 का एक बार 10 लिखा, फिर 3 5 का एक बार 5 लिखा, फिर सबको मल्टीप्लाई किया। ये इसमें नहीं होता, फैक्टर मेथड में नहीं होता है। फैक्टर मेथड में कॉमन देखते हैं, कॉमन है लेकिन जो सबसे बड़ा कॉमन है वो लिखते हैं। लेकिन याले मेथड में क्या है, जो कॉमन है उनको एक बार लिख के सबको मल्टीप्लाई करते हैं। तो यही दोनों में फ़र्क है और ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, ये याद रखने के लिए। बाकी सवाल SW में कमेंट में सबके आंसर धड़ाधड़ बताइए, फिर बताइए।